हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम डिटेल में टाइप वाई क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो इस वीडियो के 2 पार्ट रहने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपके पास जो टाइप 1 के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में आपके पास जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें आपके फैक्टराइजेशन से हम जो रूट्स निकालते हैं क्वेश्चन के, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जो आपके प्रैक्टिस करना है सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन है आपके रूट वाले, ठीक है, अंडर रूट वाले। देखिए, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जो अंडर रूट में होते हैं। एक टाइप 1 के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके पास एक्सट्रीम जो टर्म्स होंगी उसमें अंडर रूट आपको दिखाई देगा, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको जो मिडिल टर्म रहेगी इसमें आपके पास अंडर रूट में वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपके हाथ पे बैठ जाए, ठीक है। अब कैसे करना है ये, इसको हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हो बेटे, तो सबसे पहले आपको जो पिछली वीडियोस हैं उनको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ध्यान से देखना है इसको। आपको क्या करना है, अंडर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करें 5 अंडर रूट 2 से। यहाँ पे 1 है तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 9th क्लास में इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से सीखी है, रैशनलाइजेशन कैसे करते थे। तो 5 1 जा 5 और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10। यानी कि हमें क्या चाहिए बेटा, 10x² चाहिए, ठीक है। तो 10x² कैसे बनेगा, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 जो है वो कैसे आता है, 1 10 जा 10 होता है और 2 5 जा भी 10 होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 और 5 को अगर हम यूज करें तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें 7 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे 2 फैक्टर बनाएंगे, किसके, एक 5 का और एक 2 का, ठीक है। और दोनों को क्या करना है, देखो हमें +7 बनाना है तो दोनों को प्लस किया जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आगे की तरफ दिखाई देगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें 2 फैक्टर मिल चुके हैं, हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो पहले में क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 2x² प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको 5x + 2x भी लिख सकते हो, या इन दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे 2x + 5x लिख लेते हैं, ओके, प्लस और लास्ट टर्म हमारे पास ये है, हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए बेटे, इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन आता है हमें इसको कॉमन लेना होता है। अब बहुत बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ x को कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमें दिख रहा है यहाँ पे जो अंडर रूट में 2 है और यहाँ सिंपल 2 है, तो हमें सिंपल 2 को क्या करते हैं, अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो अंडर रूट 2 को अगर हम अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ओके। तो हम इसको वापस उल्टा भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इस 2 की जगह पे ये चीज लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अंडर रूट 2x², ये फर्स्ट टर्म सेम आ गई। इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और साथ में लग गया x। बाकी बचे हुए को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको राइट कर देंगे ये, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में जो कॉमन आता है उसको आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, देखो अंडर रूट 2x आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ एक x बचता है, और यहाँ पे अंडर रूट 2 कैंसिल और ये x कैंसिल, सिर्फ अंडर रूट 2 बचता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखें इन दोनों में जो कॉमन आता है ओनली 5 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास बचता है x + अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपके पास पता ही है कि ब्रैकेट वाले पार्ट को हम एक साइड में लिख देते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर वाला है उसको हम अलग से ब्रैकेट में राइट कर देंगे, 2x + 5। तो ये वैल्यू आ गई बेटा, इक्वल टू 0 हमारे पास चल ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस अंडर रूट 2 = 0 और दूसरी साइड में अंडर रूट 2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये राइट में शिफ्ट होगा माइनस अंडर रूट 2 और ये राइट में शिफ्ट होगा तो अंडर रूट 2x = -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन अंडर रूट 2। तो इस तरह से बेटे आप अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को
प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ताकि आपको धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी हमारे आंसर एक्यूरेट जाएंगे बेटा। अभी धीरे धीरे समझिएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस जैसे ही हो जाएगी फिर आप इसके फास्टली क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे आप देखेंगे बेटे, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे ना प्रोसेस को फॉलो करना है बस आपको, ठीक है। तो प्रोसेस क्या कह रहा है कि फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। तो आप यहाँ पे हम नीचे कर लेते हैं कि 3x² को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आता है 6x², वो भी प्लस के हैं दोनों तो प्लस आ गया। अब इसके दो फैक्टर बनाने हैं, देखो। अब ऐसे केस में जिसमें आपके पास अंडर रूट बीच में होता है, यहाँ पे सेंटर में होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बड़ा आसान है। आप क्या करिए, इसको ये जो अंडर रूट 2 सेंटर में लिखा हुआ है इसी को उठा के यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यही उठा के हमने 2 बार यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि इस अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर आता है 6। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये जो 6x² है इसी को क्या करना है, इस 6 से डिवाइड करवाना है। मतलब 6x² को अगर मैं डिवाइड करवाऊं, ये सिर्फ सिंपल 6 से डिवाइड करवाऊं तो आंसर आता है 1, ठीक है, 1 आता है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे पास 1 आया बेटे, इसके भी मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे 2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसको भी समझिए, क्योंकि बेटा आपको अभी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अंडर रूट 6 के 2 फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये भाई साहब हमारे पास यहाँ पे -2 भी बचा हुआ है, इसको भी हमें यहाँ पे लेके आना है। समझ आई मेरी बात। अब इसको कैसे लेके आना है उसको देखिए। ये जो 1 आया है हमारे पास, इस 1 को हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे बेटे इसके फैक्टर, उसको देखिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 1 जा 1 होता है, ओके, 1 1 जा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो -2 है, तो -2 कैसे बनाया जा सकता है इन दोनों को, ऑब्वियसली इसको भी -1 इसको भी -1। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 2 वैल्यू आई है हमारे पास, इन दोनों वैल्यू को उठा के 1 लगा देनी इसके साथ और 1 लगा देनी है आपने इसके साथ। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आप इनके अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से देखना ध्यान से, आराम आराम से, और स्टेप्स को फॉलो करना, ओके। अब हमारी 2 वैल्यू बेटा मिल चुकी हैं, साथ में लगा देंगे x और ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3x² -1 अंडर रूट 6x -1 अंडर रूट 6x प्लस लास्ट वाली वैल्यू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो बच्चे अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लें, ध्यान से देखिए। यहां पे जो रूट 6 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 × 2, ओके। तो मैं इसको दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लेता हूं, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो इस 3 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। ये चीज हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, और ये 2 भी है, इस 2 को भी हम बाद में यूज कर लेंगे। देखो कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वैल्यू यानी कि अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3x²। यहां तक बात समझ आ गई। इस रूट 6 को 1 की जगह पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आ जाएगा। और अंडर रूट 6 को हम ये चीज लिख सकते हैं, इसका मतलब अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2 साथ में लग गया x। और सेम यहाँ पे भी हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2 साथ में x। और इस 2 को हम देखो यहाँ पे रूट 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2, क्योंकि 2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब आपको देखिए यहाँ पे जो कॉमन आता है उसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा आराम से, तभी आपको ये समझ में आएंगे। अब फर्स्ट 2 में बेटा जो भी कॉमन आता है उसको आप कॉमन ले लीजिए। देखिए अंडर रूट 3 और 1x यहाँ से कॉमन आ जाता है, इसका मतलब अंडर रूट 3x कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग बचता है अंडर रूट 3 और साथ में 1x यहाँ पे बचता है, माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, अंडर रूट 2 रह गया, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों तो बाहर चले गए। अब इन दोनों में देखिए जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए। सिर्फ अंडर रूट 2 और यहाँ पे ये अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और साथ में देखो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन। तो आपको क्या करना है, माइनस अंडर रूट 2 को आपको कॉमन लेना है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो ये माइनस साइन तो बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा प्लस का अंडर रूट 3x। और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ
माइनस, क्योंकि प्लस का साइन है तो वो तो बाहर चला गया, माइनस हो गया, √2 आ गया इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखेंगे, आप यहाँ पे ट्रिक भी यूज कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे देखिए x के साथ ओनली √3 है और यहाँ पे √3 और x के साथ जो भी बचा हुआ है उसको उठा के बाहर ले लो, यानी कि ये वाला पार्ट और ये -1 ये हमने बाहर ले लिया, बाकी सारा उठा के ब्रैकेट वाले पार्ट को लिख दिया। ठीक है, ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, वही ब्रैकेट वाले पार्ट को एक साइड में कर लेना है और रिमेनिंग पार्ट को √3x -√2 इक्वल टू 0 ये आपको कर लेना है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, √3x इक्वल्स टू -√2 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड में है √3x -√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो √3x देखो इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, √2 अपॉन √3। तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, √3x इक्वल टू √2 पॉजिटिव हो गया और x की वैल्यू है बेटा आ गई √2 अपॉन √3। ठीक है, तो इस तरह से आप बेटे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। धीरे से आप आराम से करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जहां पे आपको सबसे पहले इन वैल्यूज को आपको प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है और सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम होगा बेटे इनका एलसीएम लेना। देखो ये ब्रैकेट में आप इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किनका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा x - 1 और दूसरा आएगा x + 2, ये दोनों एलसीएम में आ गए, मल्टीप्लाई कर दिया इनको। और अब आपको क्या करना है, आप ट्रिक भी जानते होंगे, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दीजिए, या आप देख सकते हो कि x - 1 को x - 1 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये जो बचेगा ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x + 1 के साथ मल्टीप्लाई में ये चीज आ जाएगी, x + 2 आ जाएगा और साथ में बीच में प्लस है। अब सेम चीज ये इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये जो बची हुई है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x - 2 और इंटू x - 1 इक्वल्स टू 3, ये आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं, देखो x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर +1 को इस सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, पहले देखो x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये बनता है x², x को x के साथ x², x को 2 के साथ करेंगे 2x। ठीक है, देन +1 को x के साथ करेंगे, देन +1x हो जाएगा, और +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 = 2। ठीक है, फिर आगे प्लस साइन है, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को -1 के साथ करेंगे -1x, -2 को x के साथ करोगे -2x, और -2 को -1 से करोगे +, 2 × 1 = 2। इस तरह से आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चा। और नीचे सेम है, देखो इन दोनों को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएं तो 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो ये बनेगा 3x - 1 और x + 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, देखो ये x² है, ये x² है, तो एक ये है और एक ये है, 2 हो गए तो 2x²। ठीक है, देखो 2x + 1x 3x। ठीक है, तो 3x यहाँ पे आ गया हमारे पास +3x, और साथ में क्या बचा हुआ है, कॉन्स्ट ये वाली वैल्यू। देखो इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आता है -3x, और साथ में क्या बचा, देखो +2 और +2 कितना हो जाता है, +4 हो जाता है। ठीक है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 देखो x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करें तो x को x के साथ किया x², फिर x को +2 के साथ किया +2x, फिर -1 को x के साथ किया -1x, और -1 को 2 के साथ करेंगे +-2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करें, देखो ये +3 आया बेटा, ये -3, ये दोनों यही कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, 2x² + 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू देखो x², ये प्लस माइनस करें तो प्लस का 1x आता है। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करें 1 और साथ में लग गया x, -2 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2x² + 4 इक्वल टू 3 को x के साथ किया 3x², 3 को 1 के साथ किया तो 3 × 1 = 3x और 3 × 2 = 6। ठीक है,
अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी बेटा, उसको देखिए। देखो हम इन सभी को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा देखो 3x², ये x² वाली वैल्यू प्लस में है, राइट साइड में जाएगी तो माइनस की 2x² हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस 3x, यहाँ पे बाकी बचा हुआ क्या है, प्लस 4 है, राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का 4 और ये माइनस का 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन जाता है बेटा, देखो इन दोनों को सॉल्व करें क्योंकि x² के साथ ही कैलकुलेट होगा, तो 3 में से 2 माइनस करें 1x², साइन बड़े नंबर का, और साथ में बचा हुआ है प्लस 3x, और इन दोनों को सॉल्व करें तो -10 आ जाता है बेटा। तो ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसमें आपको लगानी है बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखिए कैसे करना है इसको, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आता है -10x²। ठीक है, 1 को 10 से करेंगे ये आएगा, और इसके 2 फैक्टर आपको निकालने हैं। तो 2 फैक्टर कैसे होंगे, देखो 5 2 10 होता है, 1 10 10 होता है बेटा, और 5 2 भी 10 होता है। ठीक है, तो 5 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है एक नंबर को 5x ले लेंगे, एक नंबर को 2x लेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, -3 रहेगा। ठीक है, और प्लस का 3 चाहिए तो ये प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का। तो वैल्यू पुट करें, +5x -2x -10 = 0। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो इसमें से कॉमन आता है x +5, और दूसरी साइड में इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो -2 कॉमन आ रहा है। ट्रिक यूज कर लो डायरेक्टली, देखो -2 है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो -2 को कॉमन लेके डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। तो x +5, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, और दूसरे में x -2 आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो इनको = 0 करेंगे, और फाइनली ये राइट में शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, और दूसरी साइड में इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं, यहाँ पे आपको फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे नेचर निकालनी है, तो जब भी नेचर वर्ड आएगा तो आपको समझ लेना है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे कि रियल रूट आते हैं, इक्वल रूट आते हैं, नो रियल रूट आते हैं, तो उसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नेचर। तो नेचर ऑफ रूट्स हम यहाँ पे पता कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम डी फाइंड आउट करेंगे। डी मतलब b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें, मतलब इसको कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमें मिलेगा a जो है वो देखो x² के साथ है, दैट इज 3, b जो है वो आपका x के साथ है, दैट इज -4√3। ठीक है, और c जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज 4। तो हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई बेटा। इन तीनों वैल्यू को आपको इस डिस्क्रिमिनेंट के में वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं हमारे पास कौन से रूट्स आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि d है अगर > 0 हुआ तो वो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और d अगर = 0 आया तो 2 रियल इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और d अगर <0 आया मतलब नेगेटिव आया तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको चेकआउट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपको कहा गया है कि आप b² की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे -4√3 होल स्क्वायर -4 × a × c। ठीक है, देखो उसको बड़े ध्यान से करिए बेटा, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस आता है, 4 का स्क्वायर करें तो आपके पास 16 आता है, और √3 का स्क्वायर करें तो 3 आता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 48। तो आपके पास वैल्यू आती है 48 - 48 = 0। तो आपके पास यहाँ पे इक्वल रूट आते हैं, डी की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 2 की 2 वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल रूट्स आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है और इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने जस्ट अभी आपको पिछले टाइप में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। एक और क्वेश्चन आपके पास है टाइप 3 में, जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k यहाँ पे करना है। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ये दी हुई, देखो x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्वेश्चन को आपको पूरा रीड करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है,
यहां पे आपको इक्वल रियल रूट दिए हैं, इसका मतलब हमें डी की वैल्यू पता है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स, यहां पे इक्वल रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब है कि जो डी की वैल्यू होगी बेटा वो इक्वल टू 0 होगी। सो सिंपल, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मतलब है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो हमें मिलेगा, देखो x स्क्वायर के साथ a जो है वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये है हमारे पास k प्लस 4, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचता है वो आपका a हो जाता है। b क्या होगा यहाँ पे, k प्लस 1 होगा, ठीक है, x के साथ है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, और c आपके पास बेटा 1 है। वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास बनेगा k प्लस 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे होगा बेटा, देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4 इंटू के प्लस 4, यही आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको सॉल्व करें, देखो -4 को k के साथ मल्टीप्लाई, -4 को प्लस 4 के साथ करें, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करें 1, और इन दोनों को सॉल्व करें, k के साथ सॉल्व करें तो -2 आता है, प्लस माइनस माइनस करें साइन बड़े नंबर का, -16 इक्वल टू 0, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें बेटा, देखो ये +1 है, ये -16 है, तो k स्क्वायर माइनस 2k, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, +1 और -16, तो इनको सॉल्व करें तो क्या आता है, माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखें, आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द वेरिएबल ऑफ द फॉर्म इन, यहाँ पे आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें k यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे और इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो k की 2 वैल्यू आपके पास आएंगी, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 आता है, ठीक है। तो माइनस के 15 के 2 फैक्टर बनाएं, ठीक है, जिससे 5 जा 15, देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 हो जाता है, तो इनको बीच का गैप कितना बेटा, 2 है। तो -2 बनाने के लिए -5 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, साथ में लग जाएगा k, क्योंकि यहाँ पे k वेरिएबल की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k और -15 इक्वल टू 0। तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली k, तो k -5, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है +3, तो वैल्यू आ जाएगी k -5, ठीक है बच्चा, इक्वल टू 0। और k की वैल्यू आप देखें तो ब्रैकेट वाले पार्ट को एक साइड में और विदाउट ब्रैकेट को हम अलग ब्रैकेट में सॉल्व। उसके बाद आप क्या करेंगे, k की वैल्यू आप देखें तो एक आ जाती है प्लस, क्योंकि राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और k की वैल्यू इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेटे k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स होगी कुछ नंबर्स में। अब वो नंबर कैसे दी होंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा एक बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूँ इन क्वेश्चंस का, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये नोट बना लीजिएगा कि अगर आपके पास ये आता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, और आपको कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ जाता है, इसको ध्यान रखिए, कॉन्जिक्यूटिव आ जाता है, तो आप यहाँ पे एक नंबर को x अज्यूम करना तो दूसरे को x+1 करना। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर या फिर इवन नंबर, तो इवन नंबर आ गया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बेटा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक नंबर को x अज्यूम करना है तो दूसरे को x+2 अज्यूम करना है। समझ आ गई। तीसरी बात, अगर आपके पास आता है कॉन्जिक्यूटिव, या आपके पास आ जाता है मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऐसा ही होगा क्वेश्चन, लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 आ गया है, मल्टीपल ऑफ 8 आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को x अज्यूम करेंगे, और मल्टीपल के केस में दूसरा नंबर हो जाएगा x × 7, ठीक है। इस तरह से आपको इनको बेटे
अंडरस्टैंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, और सेकेंड नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं वो आपके पास कितना होगा, x + 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो इंटीजर में नेक्स्ट 1 आता है, तो हमने इसको यहाँ पे पिक किया है। अगर ओड नंबर आ गया तो ध्यान रखिएगा एक नंबर को x और दूसरे को x + 2 यूज करना। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट हम देखें तो प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 72। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर आता है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 72 आना चाहिए। इसका मतलब है x × x + 1 हम करें तो आंसर आता है 72, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो x² और 1 को x के साथ करेंगे 1x = 72, 72 लेफ्ट में जाएगा, x² + 1x - 72 = 0, ठीक है। तो आप देखें अब आपको क्या करना है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे 1 को 72 के साथ करें 72 ही आता है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, और हमें 2 नंबर चाहिए। तो हमें पता 8 9 72 होता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है बेटा वो कितना होता है 1। तो यानी कि +1 चाहिए, तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, साथ में लग जाएंगे x। तो हम इसको आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा 1x² माइनस +x - 8x - 72 = 0। फिर उसके बाद इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x + 9 यहाँ पे हमने लिख लिया, और इन दोनों में जो कॉमन आता है हम डायरेक्टली लिख देते हैं -8, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे -8 है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो -8 बाहर आ गया, रिमेनिंग रह गया x + 9 = 0। अब आप देखिए बेटे यहाँ पे आप क्या करेंगे, x + 9 को अलग कर लेंगे और x - 8 को अलग करेंगे = 0। तो अब आपके पास बेटा वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को = 0 करें तो फाइनली क्या मिलेगा, तो अब आप क्या करें, इनको 0 कर लेंगे, x + 9 = 0 और दूसरी साइड में x - 8 = 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी एक, ये राइट में शिफ्ट होगा, -9 हो जाएगा, और दूसरी साइड में इसको शिफ्ट करें तो x की वैल्यू +8 हो जाती है, ठीक है। तो हम नेगेटिव इंटीजर तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा, यानी कि हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था, x माना था, तो फर्स्ट नंबर x होगा, दैट इज योर 8, और सेकेंड नंबर आपका क्या होगा बेटा, सेकेंड नंबर क्या था, x + 1 था, तो वो हो जाएगा 8 + 1 करें तो 9 आपके पास आंसर आता है। तो इस तरह से बेटे आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। तो बच्चों ये हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आगे पार्ट 2 में इसके डिस्कस करेंगे, फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बेटे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बेटे, अगर आपके लिए कंटेंट बहुत वैल्यूएबल वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।